नमस्कार, मैं यमलेश वंजारी ट्राइबल क्वेश्चन के एक और एपिसोड को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। मैं विकास खंड बिरसा के विभिन्न गांवों से। यहाँ पर आदिवासी बैगा जनजाति के लोग निवास करते हैं। इन्हें सरकार की ओर से पीवीटीजी का दर्जा मिला हुआ है, यानी कि विशेष संरक्षित जनजाति के तौर पर इनके संरक्षण और इनके विकास के लिए सरकार काम कर रही है। बैगा आदिवासी अपनी बस्तियों के आसपास पारंपरिक वेशभूषा में नजर आते हैं। हजारों सालों से यह आदिवासी पहाड़ों या फिर जंगलों में रहते आए हैं। हमारा देश पिछले 70-75 सालों में तेजी से बदला है। उदारीकरण की नीतियों के बाद इसमें और भी तेजी आ गई है। बैगा आदिवासियों की जिंदगी भी बदलाव से अछूती नहीं है। फिर भी इन आदिवासियों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। इन आदिवासियों को आदिम जनजाति या फिर पीवीटीजी भी कहा जाता है। इन आदिवासियों की ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव जो आया है वो अब बस्तियों के तौर पर जंगलों के मुहाने पर इनकी बसाहट के तौर पर दिखाई देता है। एक वक्त ऐसा था जब यह आदिवासी घने जंगलों में ही बस्तियां बनाकर रहा करते थे। खाने की ज़रूरत और मौसम के हिसाब से ये लोग जंगल में ही घूमते आए हैं। अब जंगल के मुहाने या किनारे पर बसाए जाने के बाद इन आदिवासियों की पहुंच जंगल पर बहुत ही कम निर्भर रह गई है। अब यह आदिवासी खेतीबाड़ी के साथ अन्य काम धंधे भी कर लेते हैं, जिससे इनके जीवन में आंशिक बदलाव दिखाई दे रहा है। फिर भी यह आदिवासी जीने के लिए जंगल की तरफ ही देखते हैं। अभी भी बैगा जनजाति के लोग भोजन का कुछ हिस्सा जंगल से ही जुटाते हैं। बैगा आदिवासियों के घरों में झांकने पर पता चलता है कि संपत्ति के नाम पर इनके पास कुछ बर्तन ही दिखाई देते हैं। बर्तनों में भी खाना बनाने और पानी भरने के ही बर्तन होते हैं। खाना खाने के लिए अभी भी कई आदिवासियों के पास आधुनिक बर्तन नहीं है। आमाटोला, भोंगाटोला और चिखली ऐसे गांव है जहां बहुतायत में बैगा निवास करते हैं। रास्ते के दोनों ओर घर बने हैं, जिसमें अधिकांश घर कच्चे हैं, यानी कि अभी भी बैगा जनजातियों के बीच प्रधानमंत्री हाउस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर भी कोई बड़ा बदलाव इन गांवों में नज़र नहीं आ रहा है। सरकार की पोषण आहार योजना की 1000 रुपये की राशि जरूर इन बैगाओं को मिल जाती है, लेकिन खेती बाड़ी में विशेष बदलाव नहीं होने से इनकी आर्थिक स्थिति में आज भी कोई बदलाव नहीं आया है। इस क्षेत्र में तमाम आदिवासी बैगाओं के बीच आखिरकार सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, उन्हें योजनाओं का लाभ मिल भी रहा है या नहीं, यही जानने के लिए हम चर्चा करेंगे यहाँ के कुछ आदिवासी बैगाओं से, और साथ में चर्चा करेंगे उन लोगों से जो इस क्षेत्र में समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बालाघाट न्यूज़ के ट्राइबल क्वेश्चन नामक इस एपिसोड की। आप लोग जो रोड फोड़ के भी आने जाने की दिक्कत है, ये पूरा पानी भी नाकने का पूरा समय से दिक्कत है। बच्चों की शिक्षा के लिए यहाँ पे क्या सुविधा है? जैसे बच्चों के शिक्षादान कुछ नहीं है, जैसे वहाँ का हाई स्कूल होना चाहिए। हमारे भगवानडी है, आमाटोला है। आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है? आंगनबाड़ी का केंद्र कुछ नहीं है। भोंगद्वार में लाइट का समस्या है, रोड का समस्या है और पानी का भी समस्या है। पानी भी, रोजगार गारंटी भी बराबर नहीं मिलते, बस कभी कभी मिल जाता है, साल भर में कभी कभी एक ऐसे मिलता ही नहीं हमेशा। सब स्कूल का भी समस्या है, बच्चे लोग सब ऐसा भोंदू पड़ा हुआ है। किसी का बच्चे यहाँ स्कूल नहीं है? स्कूल है सर, पढ़ाई नहीं हो पाते वहाँ पे। कितने टीचर है? टीचर एक ही है ना। अच्छा, और बच्चे कितने पढ़ने आते हैं? बच्चे तो वहाँ ऐसे 40-45 बच्चे होंगे। टीचर एक ही है। साल से यहाँ पे बिजली और सड़क की समस्या? ये तो हमारा आजा दादा कई गुजर गया है, पर भी यहाँ कुछ व्यवस्था ही नहीं हुआ है। कभी मांग किए हो शासन? नहीं सर, कोई आता ही नहीं, तो हम किसको बोलेंगे। हम एक तो ऐसे अनपढ़ आदमी हैं, कोई नहीं पढ़ा लिखा यहाँ पे नहीं है ज़्यादा बच्चे लोग,
बस छोटा है तो यहाँ टीचर का कमी है। आदिवासी बैगाओं की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सोनगुड्डा के पूर्व सरपंच और जनपद सदस्य रह चुके तातू सिंह धुर्वे मौजूद है। ये इस क्षेत्र में काफ़ी दिनों से लोगों के बीच एक्टिव रहते हैं, उनके बीच जाकर काम करते हैं। इनसे हम समझते हैं कि क्या वजह है सरकार की योजनाएं और पॉलिसियां का क्रियान्वयन जो है इस क्षेत्र में सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। क्या वजह मानते हैं? वजह ये है कि यहाँ आपके परसाई, चिखली, भोंगाद्वार, मुरकुट्टा और घुमुर, इन जगहों में सरकार के जो लोग हैं ऊपर पहुँच नहीं पा रहे हैं। इस वजह से सरकारी जो अमला है और सरकारी कामकाज है इन लोगों तक के पहुँच नहीं पाता। यही कारण है यहाँ के लोगों का पिछड़े रहना। अगर हम बात करें इस क्षेत्र में सड़क है, बिजली पानी है और शिक्षा की, तो क्या ये सुविधाएं यहाँ पे पहुँच पाई है? अभी भोंगाद्वार गांव में मैं बैठा हुआ था तो वहाँ के कुछ बैगे लोग कह रहे थे कि हमारे गांव में बिजली नहीं है। हमने भी देखा है और उस समय मैं जनपद सदस्य था जब यहाँ रोड स्वीकृति हुआ था 1.5-2 करोड़ का, जब से आज तक सड़क भी नहीं बनाया गया है। अगर सड़क बन जाती है तो यहाँ के विकास काफ़ी आगे बढ़ सकता है। आमाटोला की आप बात कर रहे थे। आमाटोला में जो बैगा जनजाति के लोग निवास करते हैं, क्या स्थिति है वहाँ पे? विकास की क्या संभावनाएँ हैं? आमाटोला में हमारे गांव के करीब का आमाटोला है, बैगा बस्ती है। पिछले बार वहाँ गाड़ियाँ नहीं जाने की वजह से हैंडपम्प की गाड़ियाँ भी नहीं जा पाती, हैंडपम्प भी नहीं है। इसी कारण की वजह से अगर वहाँ पुलिया बन जाते हैं, सड़क बनते हैं तो हैंडपम्प की गाड़ी जाएगी और अच्छी पानी पी सकते हैं वहाँ के लोग। तो सरकार की जो स्कीमें हैं, योजनाएं हैं, उसका क्रियान्वयन करने के लिए जो सरकारी अमला है यानी कि प्रशासनिक अधिकारी है वे तत्पर है और यही वजह है कि इस समय ज़िले में हमर सम्मान के नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके बावजूद भी कई ऐसे बैहर और बिरसा विकासखंड में गांव है जहां तक प्रशासन की पहुंच अभी तक नहीं हो पा रही है। इस वजह से वहां जो निवासरत बैगा जनजाति, जिनके हम आदिम जनजाति के लोग कहते हैं, उन तक शासन की जो योजनाएं हैं, जो पॉलिसियां है और जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ये बातें निकल कर सामने आई है। एक इस क्षेत्र में युवा के तौर पर कोयतुर युवा संगठन के युवा सदस्य हमारे बीच मौजूद है, काफ़ी एक्टिव रहते हैं आदिवासियों के बीच में। आप बताएंगे, प्रशासन की ओर से वर्तमान में हमर सम्मान नाम से अभियान चलाया जा रहा है, क्या आपको लगता है ये अभियान सफल हो पाएगा इस क्षेत्र में? मैं तो सबसे पहले आप लोग हमार सम्मान को बड़ा धन्यवाद देता हूँ। हमारी रही सवाल यहाँ पर क्या रोड के साधन नहीं होने के कारण जो भी समस्या रहते हैं वो समस्या के बराबर हल नहीं हो पाता, निराकरण नहीं हो पाता, क्योंकि रोड नहीं होने के कारण अधिकारी बराबर समय में पहुँच नहीं पाते और गांव का लोग बराबर जनपद में जाके, पंचायत में जाके अपने बात रख नहीं पाते। इसलिए रख नहीं पाते कि रोड का साधन नहीं होने के कारण। आपको क्या लगता है ये जो स्कीमें शासन प्रशासन के लोग अभी वर्तमान में पहुंचने की, इससे कुछ बदलाव दिख रहा है? जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर आपका रोड डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी के मामले में कुछ बदलाव हुआ है अभी? जी हाँ, में आ रहा है? हाँ, इतना तो बदलाव हुआ है। कुछ जगह तो रोड का अच्छा साधन हो चुका है, तो जहाँ जहाँ रोड का साधन है वहाँ पे बिजली पहुँच चुका है, हैंडपम्प खुदा चुका है और बहुत चीज़ों का आवन जावन का साधन बनने से बहुत लोगों का फ़ायदा या लाभ मिल रहा है। जो आने जाने का साधन बढ़ चुका है इसमें। आज जिन गाँव में गए थे, आमाटोला है, आपका भोंगाद्वार है और उसके बाद में चिखली है, यहाँ पे क्या आपको बेसिक समस्याएं समझ में आई और इन समस्या के लिए आगे प्रशासन से आप क्या अपेक्षा रखेंगे? अब मैं शासन से यही मांग रखूँगा शासन से कि भाई अपने जैसे पंचायत से 10 किलोमीटर दूर पड़ा अपने आमा गाँव, तो क्या वो ग्राम पंचायत पाथरी से 10 किलोमीटर दूर पड़ने के वजह से जो पंचायत का जो योजना है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, क्योंकि लोगों से क्या मिलजुलने के वजह से टच में नहीं रहने के कारण उन लोगों को कुछ चीज़ों को जानकारी प्राप्त नहीं मिल पाता। आदिवासी बैगा अक्सर पहाड़ों और जंगलों के किनारे निवास करते हैं। पहले इनका मुख्य निवास जो हुआ करता था घना वन और जंगल ही हुआ करता था, लेकिन शासन की कुछ स्कीमें चली जिसके बाद में इन्हें जंगल से थोड़ा
साइड में यानी कि जंगल के मुहाने पर लाकर रख दिया गया, जहां पर अब ये बस्तियों में निवास करते हैं। पहले ये लोग जंगलों में एक विस्थापित जीवन जिया करते थे, जहां इनका जो मुख्य जीविका उपार्जन का साधन हुआ करता था वो केवल जंगल हुआ करता था। लेकिन अब ये जंगलों से निकलकर मुहाने पर आ गए, जहां बस्तियों में अब निवास करते हैं। और यही वजह है कि बस्तियों में होने से शासन प्रशासन इन तक जो सरकार की योजना है उन तक पहुंचाने में तत्पर हो रहे हैं, जिसका हम देख रहे हैं कि कुछ गाँव में स्कूल खुल चुके हैं, रोडें बन चुकी है, बिजली पहुंच चुकी है। लेकिन अभी भी कई ऐसे गांव हैं जो पहाड़ियों से सटे हुए हैं, जंगलों से सटे हुए हैं। इसकी वजह से प्रशासन की पहुंच वहां तक नहीं हुई है। अब इन क्षेत्रों में प्रशासन की पहुंच कैसे बने, इसी को लेकर हम निरंतर यहां पर चर्चा कर रहे हैं। आपका नाम बताएंगे? दसाराम धुर्वे। दुर्वे जी कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत घुम्मुर का सरपंच पति हूँ। सरपंच का नाम है सुकुवारोबाई धुर्वे। अच्छा, आपकी पंचायत में आज हम आमा टोला गए। अच्छा। आपका एक भोंगा द्वार गांव हाँ, है। हाँ, यहाँ पे भोंगा हमने देखे कि रोड अभी तक नहीं बनी है, हाँ जी। बिजली नहीं पहुंची है, हाँ और जी। पानी की भी कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। आने- कितना आपने प्रयास किया है? अने रोड के लिए, ये बिजली के लिए मैं विधायक के पास भी गया, संजय जी के पास, फिर कलेक्टर के पास गया, भरत यादव थे उस समय में। और मैं पत्रकार को बुला के न्यूज़ में भी दिलाया, फिर भी आज तक कोई सुनाई नहीं हुआ। और जनता भी वहाँ परेशान है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हो गए हैं, दिन में स्कूल जाते हैं, रात में आके प्यास हो जाते हैं, पढ़ने का कोई उजाला ही नहीं वहाँ। इसलिए ये हमारे माध्यम से आप क्या मांग करना चाहेंगे शासन प्रशासन के लोगों से? इसलिए मैं यही मांग कर कि वहाँ लाइट लग जाए और रोड भी अच्छी पक्की बन जाए, आने जाने की सुविधा हो जाए। किसी उसी ग्राम बचा था, बाकी जगह सब रोड अच्छी बन गया है। आपने विधायक का जिक्र किया। हाँ जी। विधायक जो है संजय उइके, उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं और क्या मांग करना चाहेंगे? और इस क्षेत्र में आते हैं या नहीं, और आते हैं तो क्या आप लोगों को आश्वस्त कर पाए हैं कि जिस आते हैं, अपेक्षा मेरे से को आपने तो चुने हैं वो बाकी काम मांगे ना, मैं पुलिया मांगा, स्टाफ डे मांगा विधायक निधि से, तो वो दिए। बाकी लाइट के समस्या हल नहीं हो पाया। विधायक साहब भी तो कोशिश किए, काफ़ी सारी समस्याएं इस गांव में हैं, और इन समस्याओं के निराकरण के लिए लगातार शासन प्रशासन तो अपने सरकारी योजनाओं के माध्यम से पहुंचने की कोशिश तो कर ही रहा है। लेकिन इस क्षेत्र में कुछ समाज सेवी भी ऐसे हैं जो निरंतर काम कर रहे हैं। इसमें प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन का हम नाम लेना इसलिए ज़्यादा उचित समझेंगे क्योंकि इस फाउंडेशन के माध्यम से अक्सर आदिवासी, गरीब बैगाओं और गोंड जनजातियों के बीच पहुंचकर निरंतर कार्य किया जाता है। आज भी प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के माध्यम से कई गरीब परिवारों को ठंड से बचाने के लिए कंबलों का वितरण किया गया है। यहाँ पर समाज सेवी के तौर पर प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के साथ अनिल कुमार मोदी जी बालाघाट से पहुँचे थे। उन्होंने यहाँ के बैगाओं की दिनचर्या को समझा, उनकी संस्कृति को समझा। उनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर उन्हें क्या कुछ समझ में आया। बताएंगे मोदी जी? यहाँ के साथ में घूमने से ये पता चला कि शासन के द्वारा मदद तो की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सी जगह और बहुत से गांव और बहुत से लोग ऐसे मिले जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। और ठंड को देखते हुए ऐसा लगा कि हमें अपनी तरफ से कुछ करना चाहिए, कुछ मदद करना चाहिए। उसी मदद के फलस्वरूप हमने अपनी तरफ से कुछ कंबल वगैरह उनको मदद की। व्यवस्था के अनुसार आप लोग अपने तरफ से जो मदद कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब तक शासन प्रशासन की जवाबदेही तय नहीं हो पाएगी, जो योजनाएं हैं और जो पॉलिसियाँ हैं, नीतियाँ हैं सरकार की, वो लागू नहीं होगी, क्रियान्वित नहीं होगी, आपको लगता है कि इस क्षेत्र में जो एक्चुअल में 21वीं सदी का हम डेवलपमेंट देखना चाहते हैं वो हो पाएगा? कैसे लगता है? नहीं, अभी तक तो वो चीज़ समझ में नहीं आई है, लेकिन हाँ, प्रशासन द्वारा अपना कार्य किया जा रहा है। इसके बावजूद भी अभी बहुत कुछ होना बाकी है, ये समझ में आ रहा है। और प्रशासन से ये अपेक्षा की जाती है कि कम से कम बाकी जो रह गए हैं उनको पूर्ण रूप से पूर्ण किया जाए। तो ये थे समाज सेवी अनिल कुमार मोदी बालाघाट से, जिनका कहना है कि वे निरंतर समाज सेवी संगठनों के माध्यम से इन क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। खासकर प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के माध्यम से वे यहाँ पहुंच रहे हैं, जहां उनकी दिनचर्या को समझ रहे हैं, उनकी जो दयनीय स्थिति है उसको भाप रहे हैं। इसके बाद में उन्हें यह समझ में आ रहा है कि शासन प्रशासन की जो योजनाएँ हैं, जो स्कीमें हैं, उसके तहत कुछ लाभ तो मिल रहा है, फिर भी एक बड़े बदलाव और एक बड़े परिवर्तन की यहाँ के आदिवासियों और बैगा जनजाति के लोगों में संभावना प्रबल है, जो अभी तक साकार नहीं हो पा रही है। ऐसे में उन्होंने शासन प्रशासन के लोगों से यह अपेक्षा जाहिर की है कि प्रशासन इस क्षेत्र के विकास को लेकर और आदिवासी बैगाओं की जनजाति को
ऊपर उठाने के लिए, उनके जीवन मानक स्तर को ऊपर उठाने के लिए कम से कम नहीं तो इस क्षेत्र में रोज़ाना अपने अधिकारियों के माध्यम से मॉनिटरिंग करे, सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करे, जिससे कि ये लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।